हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर पति क्लासेस में। मेरे दोस्तों, मैं आपके समक्ष एक नई सूचना के साथ जुड़ा हूँ। ये सूचना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 44,000 पदों पे होम गार्ड की भर्ती होने जा रही है। इसमें एक और बड़ी सूचना है कि नियमावली में कुछ बदलाव हुए हैं और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये सूचना पारित किया है। ऐसा कहा है कि 44,000 पदों की भर्ती निकाली जाएगी होम गार्ड के लिए। अच्छा, नियमावली में क्या क्या बदलाव हुए हैं वो भी देखेंगे। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया चालू होगी और कब तक चालू हो जाएगी। आइए हम अपने इस पेपर कटिंग के माध्यम से समझते हुए चलेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए यह सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या लिखा गया है, क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है, देखने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे क्या है कि जल्द होगी 44,000 होमगार्डों की भर्ती। कहने का मतलब 44,000 होमगार्डों की भर्ती जल्द से जल्द होने वाली है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि नियमावली में किस प्रकार के आपके बदलाव किए गए हैं वो भी समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा गया है कि नियमावली को दिया जा रहा है अंतिम रूप, कई अहम बदलाव होंगे। बदलाव कौन कौन से होने वाले हैं ये समझिएगा कि कौन कौन सा बदलाव होने वाला है। जी हाँ, ये आपके लिए एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा क्या हो जाएगा भैया, मेहनत भरा काम हो जाएगा। और छोटा भी समझ सकते हैं, बड़ा भी समझ सकते हैं। क्या हो जाएगा? लिखित परीक्षा का प्रावधान। क्या हो जाएगा भैया? लिखित परीक्षा का प्रावधान है। उसी के साथ साथ दौड़ को 2 से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करने की तैयारी। कहने का मतलब आपकी नियमावली बदल दी जाएगी। लिखित परीक्षा होगी होमगार्ड भर्ती के लिए और इसके बाद 2 से 2.5 किलोमीटर दौड़ होगी। इसके बाद आपको होमगार्ड में भर्ती किया जाएगा। ऐसा आपका प्रावधान नियमावली में बदलाव होगा। आइए हम देखते हैं, ये हमारी न्यूज आती है कहां से? लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से 44,000 होमगार्डों की भर्ती की घोषणा के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमावली की कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। कहने का मतलब जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी कि नियमावली हमारी पूर्ण रूप से सही ढंग से बना दी गई है, तब भर्ती क्या कर दी जाएगी? निकाली जाएगी, विज्ञापन दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? ये भर्तियां 2 चरणों में होंगी। कितने चरणों में? 2 चरणों में होंगी। बता दें कि प्रदेश में होमगार्डों स्वयंसेवकों के 1.18 लाख पद स्वीकृत हैं। कितने पद? 1.1 लाख पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में 76,000 कार्यरत हैं। अब यहां पे थोड़ी सी और समझने की बात है कि क्या कहा जा रहा है, कितने? 1.18 लाख पद क्या है भैया? हैं, बचे हैं, और उसमें से आपके 76,000 क्या हैं? कार्यरत हैं। तब आपका बचेगा जितना, वो 2 चरणों में आपके होमगार्ड की भर्ती कराई जाएगी। पहला चरण आपका हो जाएगा 44,000 का और दूसरा चरण जो बचेगा उतने में कराई जाएगी। आइए उसके आगे थोड़ी सी सूचना को हम देख लेते हैं। हमारी आगे की सूचना क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते जून माह में, जो अभी बीता जून माह, उसी में एक घोषणा की थी। ये घोषणा की थी कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होने की दृष्टि से 42,000 भर्तियां करने का निर्देश दिया गया था। कितना? 42, किंतु कितना आएगा? 44 के आसपास। आपके 2,000 भर्तियां यहां पे भी बढ़ के आएंगी। आगे देखेंगे, साथ ही उन्हें आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने को कहा था। उन्होंने ये भर्तियां 2 चरणों में करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद शासन की ओर से होमगार्ड भर्तियां नियमावली बनाई जा रही है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। कहने का मतलब नियम बनाया जा रहा है। और किस प्रकार से नियम? जैसा कि मैंने बताया, लिखित परीक्षा का प्रावधान और क्या हो जाएगा भैया? 2.5 किलोमीटर की दौड़। ये नियम बनाए जा रहे हैं। और ये नियम किस प्रकार से होंगे, कहां पे इसकी परीक्षा होगी, परीक्षा में कौन सा, ये क्या कहते हैं, संस्था इसकी परीक्षा करवाएगी, कौन सा मुख्य रूप से वहां पे परीक्षा का अपना सामूहिक बना के परीक्षा करवाया जाएगा, किस प्रकार से परीक्षा होगी, ये सब जब नियम बन जाएंगे और क्या क्या यहाँ पे दौड़ रहेगा, कहाँ पे कराया जाएगा, कहाँ पे कैसा क्या नियम बनाया जाएगा, ये सारे नियम बनने के बाद आपके तुरंत 44,000 पद होमगार्ड के भर्ती की आ जाएंगे। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा कि नियमावली में बदलाव क्या है। नियमावली में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, लिखित परीक्षा का प्रावधान होगा। जी हाँ बेटा, आपके लिखित परीक्षा का प्रावधान हो जाएगा।
जाएगा। इसके बाद दौड़ को 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर बढ़ाकर कर दी गई। भैया दौड़ आपका 2 से 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी गहनता से अध्ययन हो रहा है। नियमावली में अलग भर्ती बोर्ड गठित करने की संस्कृति की जा सकती है। कहने का मतलब जो भर्ती बोर्ड हो जाएगी वो अलग हो जाएगी और आपका एग्जाम करवाएगी और फिर इसके बाद एग्जाम का फाइनल आपका क्या कहते हैं आपको जॉब दी जाएगी। लेकिन किस प्रकार से, तो भैया 2 चीजें बढ़ी हैं, मैं बार बार कहूंगा। कौन कौन सी चीजें? एक लिखित परीक्षा आपकी बढ़ गई भैया, और आपकी क्या बढ़ गई भैया? 2.5 किलोमीटर दौड़, 2.5 किलोमीटर दौड़ आपकी बढ़ गई है। अब ये ध्यान में रखना कि आपको अब थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा होमगार्ड भर्ती के लिए भी। तो इस न्यूज के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए थे। और हाँ, एक और छोटी सी बात बताएंगे कि भैया अगर आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नया विज्ञापन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नया नोटिफिकेशन चाहिए खासकर जॉब के लिए, तो आप इस चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक और छोटी सी बात रहेगी कि अगर यहाँ पे आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए भी भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चलेगा, और ये वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि सभी लोगों को क्या है भैया, एक नई सूचना मिलने वाली है 44,000 होमगार्ड पदों की। ठीक है, चलिए इन्हीं के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे, अपने शब्दों के विराम की ओर चलेंगे। तब तक के लिए हम अपने शब्दों को विराम देंगे, नई सूचना के साथ मिलेंगे आपके नए वाले सेशन में, नए वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहेगा, मस्त रहेगा।